अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आयशा जहांजिब की बात करें, जो कि एक एंकर पर्सन है, आप इनको देखते रहे। खबरनाक से शोहरत पाने वाली आयशा जहांजिब के बारे में बात करें तो इनके केस में जैसा कि आप लोग जानते थे कि इनके शोहर ने इन पर तशद्दुद किया था। इस केस में बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है। क्या हुआ, किन शराइत पर आयशा जहांजिब ने जनाब अपने शोहर को मुआफ कर दिया है, और मुआफ़ी करवाने वाला जो है बीच में जिसने सुलहनामा जो है इनका करवाया है और सुलहनामा पे इनको दस्तखत करने के लिए मनाया है, वो शख्स भी सामने आ गया है। और वो शख्स भी जनाब एक बड़ा ही अहम और मीडिया पर्सन है, और वो शुरू से इस चीज़ का दावा कर रहा था कि वो इनके तमाम ज़ाती मामलात में जनाब उसकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, और वो इनको शुरू से जानता है। ना सिर्फ जानता है बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो जनाब इनकी सुलह जो है वो किन शराइत पर हुई है, क्या ये आगे इस रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे, या फिर आयशा जहांजिब जिनके 5 बच्चे हैं वो आगे इस आदमी के साथ रह पाएंगी या नहीं, जिनका नाम हारिस है। अगर नहीं तो फिर शोहर के साथ सुलह किस बात पर हुई है, और सुलहनामा में जो शराइत रखी गई हैं वो क्या हैं, उन्हें मीडिया से क्यों खुफिया रखा गया है। ऐसे कई सवालात आपके जहन में होंगे, सभी के जवाब देंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा ये केस वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा सकता था कि आयशा जहांजिब ने एक दरख्वास्त दायर की थी अपने शोहर के खिलाफ, जिनका नाम है हारिस, कि हारिस ने जनाब उन पर तशद्दुद किया है। ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उनको मारा पीटा है, और उन्होंने एक खुफिया निकाह भी कर रखा है। और वो जब भी अपने शोहर से निकाह के बारे में पूछती हैं तो वो उनके ऊपर इसी तरीके से यही सब कुछ करते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये बर्दाश्त करते करते इस वक्त उनको 8 माह हो चुके हैं, और ऐसा कई बार उनके शोहर पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। खैर, इसके बाद उन्होंने जब FIR करवाई उनके ऊपर, अपने शोहर के ऊपर, तो उनके शोहर का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया। मरियम नवाज ने भी इस पर एक्शन लिया, और इस केस की ज़ैनब जमील के बारे में अगर बात करें तो उसकी निस्बत कई गुना जल्दी डेवलपमेंट हुई इस केस के अंदर, और इस पर जल्दी एक्शन लिया गया। उसकी वजह क्या थी जनाब? उसकी वजह थी आयशा जहांजिब के सोर्सेज, क्योंकि ज़ैनब जमील की बात करें तो वो मीडिया से कुछ अर्सा पहले से गायब हो चुकी थी। तो डेफिनेटली जब इंसान इन टच नहीं रहता फील्ड के साथ तो उसके रिलेशनशिप्स जो हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड भी जो थे ज़ैनब जमील के, वो काफ़ी शक्की टाइप के थे, तो उन्होंने उनके तमाम लिंक्स जो है वो ख़त्म करवा दिए थे। लेकिन आयशा जहांजिब के लिंक्स आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को घुमा के रख दिया और अपने हस्बैंड की ऐसी फिरकी घुमाई। खैर, इस हवाले से जब उन्होंने कहा तो उनके हस्बैंड का भी एक वीडियो क्लिप जो है, एक बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये झूठा मुकदमा मुझ पर बना। किसी के कह देने से या किसी के अपने मीडिया के इन्फ्लुएंस को यूज़ कर लेने से या अपनी हुकूमती मशीनरी के ताल्लुकात यूज़ कर लेने से सच नहीं बदल सकता। कह देने से अगर हकायक साबित होते होते तो फिर ये अदालतों की तो ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे पे एक फेक FIR की गई। जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख सकते थे, जो आयशा जहांजिब ने पुलिस को उस वक्त दी जिस दिन मतलब ये सारा वाकया हुआ, तो उस वक्त उनको इस तरह के कोई निशानात नहीं थे इतने गहरे किस्म के, बल्कि उल्टा उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जब आपने देखा तो उनका जो चेहरा सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए और मुझसे बच्चों की कस्टडी लेने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अपने सोर्सेज को यूज करते हुए पुलिस को इस चीज़ पर पाबंद कर रही हैं कि वो मुझे सख्त से सख्त सज़ा दें, और मुझसे इस चीज़ें जो है वो भी बरामद करें जो मेरे पास है ही नहीं है। उनके शोहर की बात सुनते हुए बहुत सारे लोगों ने उस पोस्ट पर ये कमेंट किया कि हम उम्मीद करते हैं कि वाकई आप सच्चे होंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि ये खातून जो है ये थोड़ा बहुत जो है ये आपको फंसाने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खैर उनके शोहर का साथ दिया, क्योंकि लग रहा था सबको कि हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं आयशा जहांजिब भी गलत हों। इस पर उनके शोहर ने यह भी कहा कि ये मेरे ऊपर भागी, मेरी गाड़ी की तोड़फोड़ भी की और मुझे उल्टा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि मैं अपने चंद ज़रूरी कागजात लेने के लिए वहां पर गया था। तो जनाब इतना कुछ होने के बाद इतनी आसानी से इनकी सुलह हो गई। जनाब वो कैसे हो गई कि आज अदालत में जब उनको पेश होना पड़ा है आयशा जहांजिब को, तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के अपने शोहर के साथ जनाब सुलह कर रही हूँ। हाँ, जो भी मेरे साथ हुआ वो एक बदतरीन तशद्दुद है, किसी भी खातून के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। ताहम मैं फिर भी अपने शोहर को अपनी मर्जी से मुआफ़ कर रही हूँ और इस बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। तो इस पर जनाब क्या फ़ैसला हुआ कि पुलिस चलान के मुताबिक ही आपके हस्बैंड को जो है वो सज़ा दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ज़मानत पर उनको रिहा कर दिया गया है।
जनाब उसके बाद उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि मीडिया को मैं चाहूंगी कि वो मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें और जो शराइत मेरे और मेरे शोहर के दरमियान तय हुई हैं इन शराइत का जिक्र ना किया जाए। तो जनाब अब आपको बताते हैं कि एक मशहूर व मारूफ एंकर की अगर बात करें मंसूर अली, तो उन्होंने दावा किया है कि ये सुलहनामा जो इनका हुआ है और सुलह करवाने में उनका बड़ा अहम किरदार अदा है उन्होंने किया है। और इससे पहले भी उन्होंने ये दावा किया था कि आयशा जहां ज़ेब के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हम मिलते रहते हैं। और उन्होंने उनके शोहर के वाले से भी कहा था कि वो उनको पहले भी इस तरीके से टॉर्चर करते रहते हैं। और मैंने उनके शोहर को भी कई दफ़ा इस चीज़ के लिए आगाह किया था कि अगर तुमने इस किस्म की हरकत की अपनी बीवी के साथ तो इस चीज़ की नेक्स्ट टाइम तुम्हें मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। तो जनाब वो कहते हैं कि इस सारे मामले को मैंने हल करवाया, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जिन शराइत पर यह हुआ उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है। डाउट ये आ जाता है जनाब कि आयशा जहां ज़ेब ने अपने सोर्सेज को यूज़ करते हुए उनके शोहर से सुलह सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आयशा जहां ज़ेब की जो डिमांड्स थी उनके शोहर को लेकर वो उन्होंने पूरी करवा ली हैं। वो डिमांड्स क्या होंगी ये मैं कुछ अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा सकती हूँ, जो कि पहले भी मेरी इंफॉर्मेशन का हिस्सा है कि वो बच्चों की कस्टडी, जैसा कि उनके खावंद ने कहा था, यकीनन उन्होंने अपने पास करवा ली होगी। बच्चों का अखराजात जो है उन्होंने लगवा लिए होंगे कि वो किस तरीके से उनको पे करेंगे। मजीद ये कि शोहर से उन्होंने जो कुछ भी लेना होगा लिखवा लिया होगा। लेकिन ये बात मैं आपको दावे से कहती हूँ कि वो इनके साथ आगे जो अपना रिलेशनशिप है इसको जारी नहीं रखेंगी, डेफिनेटली ये इसको ख़त्म करेंगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने जो ये रजामंदी शो की है इसमें उन्होंने अपने शोहर को इतना डरा धमका दिया हुआ था और अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से उनको डराया कि वो सुलहनामे पे आ गए हैं। आयशा जहां ज़ेब के बारे में बताऊं तो इनकी ये दूसरी शादी है हारिस के साथ और इनके पहले शोहर में से इनके 3 बच्चे हैं। और सबसे बड़े बेटे की अगर बात करें तो उनकी उम्र 17 साल है, जबकि सबसे छोटे बच्चे की बात करें तो उनकी उम्र 6 साल है। तो पहले शोहर में से 3 बच्चे हैं, हारिस में से इनके 2 बच्चे हैं, तो कुल मिलाकर इनके टोटल 5 बच्चे हैं और ये 5 बच्चों की माँ है। लेकिन हारिस जो है दूसरे शोहर हैं उनमें से इनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो ऐसी तमाम शराइत पूरी करवाने के बाद आयशा जहां ज़ेब ने सुलहनामा तो जनाब कर लिया है, उनके साथ सुलह तो कर ली है, सुलहनामा भी दस्तखत हो चुका है और वो इस वक्त जमानत पर भी बाहर आ चुके हैं। मंसूर साहब का भी जो कैरेक्टर था वो भी मैंने आपको बता दिया और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो, आज की जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।